Hey top graders, how are you all? Saturday कैसी चल रही है and excited for the Sunday? चल. Now in the previous video we talked about what? Stocks and bonds, right? वो तो मतलब अच्छा लगा होगा बट इंटरेस्टिंग तो नहीं लगा होगा मे बी, क्योंकि सभी को तो ट्रेडिंग करना होता है एंड ट्रेडिंग्स में मच मोर इंटरेस्टिंग पार्ट इज फ्यूचर्स, ऑप्शंस, राइट, सीडीओस. और ये सब क्या है? दिस आर डेरिवेटिव्स. ठीक है. टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट टू डेरिवेटिव्स. दे आर वन फ्यूचर and second is options. In options we'll be specifically talking about call and put options. ठीक है. Now एक स्टोरी सुनते हैं. ठीक है. एक था मैं, ऋषि, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ. ठीक है. इसके पास टाटा मोटर्स का स्टॉक है. सिद्धार्थ के पास टाटा मोटर का एक स्टॉक है एंड करेंटली टाटा मोटर्स का प्राइस चल रहा है 620 रुपीज़. ठीक है. हाउएवर मुझे टाटा मोटर्स का स्टॉक खरीदना है, लेकिन अभी नहीं, लाइक 1 मंथ बाद, 1 महीने बाद खरीदना है. लेकिन मुझे ना मेरी एक एस्टिमेट है कि 630 तक तो जाएगा एंड लाइक लुकिंग एट इट्स फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस 630 तक जाएगा. ठीक है. बट देर आर चांसेस कि ये 640 भी हो जा सकता है, 620 भी हो सकता है, बट मुझे ना 630 से ज़्यादा पे नहीं करना है. राइट. तो मैं क्या बोलता हूँ, सिद्धार्थ के पास जाता हूँ. भाई सिद्धार्थ, एक काम करते हैं, अभी टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस चल रहा है 620 पे. भाई मैं तेरे पास से ना 630 पे खरीद लूँगा मंथ एंड पे. आर यू अलाइन कि भाई तेरे को ओके है? राइट. तो सिद्धार्थ भी सोचता है यार मतलब 620 पे है, 630 पे जाना तो चाहिए, बट देर आर चांसेस कि वो उससे कम भी तो जा सकता है. चलो मुझे भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है. ठीक है ऋषि, हैंडशेक अपन ट्रेड करेंगे 630 पे एंड एट द एंड ऑफ द मंथ. ठीक है. इट्स अ सिनेरियो. क्या है ये? क्या हुआ था? एक एग्रीमेंट कर लिया ऋषि ने और सिद्धार्थ ने. एक एग्रीमेंट कर दिया कि 1 month, आफ्टर 1 month Rishi will be buying the Tata Motor stock at 630 rupees. ठीक है. Now coming to the terminology. ठीक है. This is term of future and this is strike price of the future. तो future का definition एक बार देख लेते हैं. Buying a future means buying a right and obligation to buy the underlying asset at a prefixed strike price. So this is what the future का मतलब is. Like ठीक है, फ्यूचर. लेकिन लोग ट्रेड करना क्यों चाहते हैं? एक बात हो गई कि टू हेज एनी पोटेंशियल रिस्क. ठीक है. हेज एनी पोटेंशियल रिस्क. सो ये हो गया जो कि एक्चुअली खरीदना चाहता है. देन देयर इज समथिंग एल्स फॉर द ट्रेडर्स, जो कि एक्चुअली स्टॉक से मतलब नहीं पड़ता है इनको. ठीक है. इनको बस ट्रेड करना है, पैसे कमाने. तो फ्यूचर्स में जो मार्जिन डिपॉजिट करते हैं दैट इज एट अराउंड 30% से 40% तक होती है. ठीक है. इसका मतलब है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल, लाइक लेट्स से कि 620 का स्टॉक है, 620 के स्टॉक को तुम 30 या 40% ही डिपॉजिट करके तुम इसको स्पेकुलेट कर सकते हो. व्हाट इज स्पेकुलेशन? कि भाई 620 अभी है, जैसे 630 640 पे चले जाएगा मैं बेच दूंगा उसको. राइट. सो जनरली ये करने के लिए अपने को क्या चाहिए? एग्जैक्टली 620 रुपीज़ डिपॉजिट करने पड़ेंगे. इंस्टेड ऑफ दैट अगर तुम फ्यूचर्स पे कर रहे हो तो फ्यूचर्स पे यू जस्ट नीड टू पे, लाइक कि अपने अकाउंट में या फिर अपने ब्रोकर के पास 30 to 40% ही रखना है. दैट मीन्स कि कम पैसे पे तुम ज़्यादा अमाउंट पे तुम खेल सकते हो. सो दैट्स वाई पीपल गो फॉर फ्यूचर्स.
ठीक है। एंड देर आर कमोडिटी फीचर्स एक्सेट्रा डिटेल डाउन बाद में कर सकते हैं अपन, दैट इज़ टू मच डीप, जहाँ पे कि दिस इज मेजरली यूज्ड बाय लाइक ऑयल कंपनीज या फिर फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जिनके की रॉ मटेरियल्स लाइक ऑयल प्राइजेस होंगे, या फिर देर आर अदर कंपनीज जिसका रॉ मटेरियल्स होंगे कि लाइक लेट्स से कि सनफ्लावर, वीट वगैरह वगैरह, ये सारे कमोडिटीज हैं, इनके भी फ्यूचर्स होते हैं। सो ये लोग क्या करेंगे कि लाइक लेट्स से कि मेरी प्रोडक्शन करना है, मेरे को ऑयल बनाना है, उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, लेकिन ये रॉ मटेरियल के तो प्राइसेस स्विंग होते रहेंगे, तो मेरी प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो बहुत वेरिएबल होती है। तो कंपनीज फ्यूचर्स यूज करते हैं टू हेड्ज द एनी पोटेंशियल फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट हेज करना, मतलब कि वो रिस्क फ्री बनना चाहते हैं, सो दैट कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट एकदम एक लिमिट में रहे, लाइक कांस्टेंट टाइप्स, जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट उनका कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल रिस्क नहीं रहेंगे और अपना बिजनेस कर सकते हैं। विल टॉक अबाउट इट इन लेटर सेशंस फर्दर ऑन दिस, बहुत ज़्यादा डीप डाउन है। फ्यूचर्स आर यूज्ड अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली फॉर ट्रेडिंग या फिर स्टॉक ब्रोकर्स के लिए, इट्स मेजरली इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज, सो दैट उनका प्रोडक्शन कॉस्ट ऑप्टिमल रखें। नाउ लेट्स कम टू ऑप्शंस, ठीक है। अभी अगेन ऋषि अगेन, एंड देन देर इज नागेश, लेट्स से। अब भाई रियल वर्ल्ड कुछ नहीं है, बस इन दोनों को ना स्टॉक्स के ऊपर कुछ बेटिंग करनी है। ऋषि बोलता है कि मंथ एंड तक टाटा मोटर्स की स्टॉक 630 से ऊपर जाएगा, ठीक है। इन केस अगर ऊपर गया तो जितना भी ऊपर गया 630 के ऊपर, उतना नागेश विल बी पेइंग हिम, ठीक है। ऋषि ऐसा एक एग्रीमेंट नागेश के साथ करना चाहता है, एक बेट करना चाहता है कि 630 के ऊपर जितना भी गया उतना पैसा तू मुझे दे। नागेश बोलेगा मैं क्यों दूँ भाई? तो ऋषि बोल रहा है कि आई विल पे यू अ प्रीमियम, जैसे इंश्योरेंस को देते हैं राइट, कि भाई प्रीमियम तो भर रहे, इन केस ऑफ एक्सीडेंट तू मेरे को पैसे दे। सिमिलरली ऋषि ऐसा एक ऑप्शन चाहता है नागेश से कि मैं तेरे को प्रीमियम दूंगा, एंड प्रीमियम क्यों दूंगा? सो दैट इन केस अगर 630 से ऊपर गया तो जितना भी ऊपर गया वो पैसा तो मुझे पे करेगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन टेक्निकलिटी जाते, इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग, बट हाँ पहले वाला याद रख लो, दैट्स एक्चुअली हाउ कॉल ऑप्शन वर्क्स। कॉल ऑप्शन इज राइट टू बाय an underlying asset at a prefixed price, जिसे हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो देखो डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर में क्या है कि इट्स एन ऑब्लिगेशन, मतलब कि भाई अगर तू खरीदने वाला है तो खरीदना ही है, unless you close your future position which by like selling other future equivalent future, तुम्हें तो खरीदना ही है। लेकिन ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में इट्स जस्ट राइट टू बाय, कि मतलब अगर तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, यू आर जस्ट पेइंग प्रीमियम टू बाय दैट राइट, कि मैं बस बोल रहा हूँ कि भाई ये पैसा तो तू रख ले, अगर मार्केट प्राइसिंग अगर सही लगा तो मैं खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा। उसमें क्या हुआ कि एक तो इसका पे आउट कैसे होता है, लाइक लेट्स से अगर प्राइस 630 स्ट्राइक प्राइस बोला है अपन ने, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस हो गया 630। इनकेस अगर 640 हो गया तब ऋषि अपना राइट एग्जीक्यूट करेगा, राइट, कि बोलेगा कि मैं खरीद लूंगा स्टॉक। कितने में खरीदेगा? 640, और मार्केट प्राइस 630, एंड मार्केट प्राइस कितना है? 640, तो इसको मिले 10 रुपये प्रॉफिट है, राइट। इनकेस अगर 620 गया, बोलेगा यार चलो रहने देता हूँ, नहीं खरीदूंगा मैं, ज़ीरो, मतलब ट्रांजैक्शन करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बस राइट खरीदा था कि इन केस अगर ऊपर जाएगा तब मैं ये स्टॉक खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा, राइट। तो उसको 10 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। अरे 650 हो गया तो 20 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। इन केस अगर 610 हो गया, भाई 630 पे खरीदना पड़ेगा उसे, जबकि मार्केट प्राइस 610 है, मतलब लॉस करेगा, राइट। उस टाइम पे बोल रहा है ऋषि की भाई मैं नहीं खरीदूंगा, मेरे को नहीं चाहिए ये, ज़ीरो अगेन। तो पे आउट इसका इस तरह रहता है कॉल का, कि जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस बढ़ते,
मार्केट मार्केट का जो स्पॉट प्राइस होता है, अगेन स्पॉट प्राइस बताया नहीं, जो मार्केट में एक्चुअली जो प्राइस पे ये ट्रेड हो रही है स्टॉक, उसे बोलते हैं अपन स्पॉट प्राइस। ठीक है, जैसे जैसे स्पॉट प्राइस बढ़ता जाता है कॉल ऑप्शन का पे आउट बढ़ते जाएगा। लाइक लेट्स से कि ये स्ट्राइक प्राइस है, इस केस में 630, राइट। तो 630 के बाद जितना भी बढ़ते गया, लाइक लेट्स से कि ये हो गया 640, 650, 660, तो इतना ही बढ़ते जाएगा, 10, 20, 30, इतना पे आउट बढ़ते जाएगा इसका। ठीक है, समझे? तो फिर ये हो गया कॉल, जहाँ पे कि ऋषि नागेश से एक राइट बाय कर रहा है एक प्रीमियम पे करके कि भाई 630 से जितना भी ऊपर जाएगा उतना पेमेंट तू मुझे देगा। इन केस अगर 630 के ही नीचे रहेगा तो मुझे कुछ नहीं देगा, बट इसके लिए मैं तेरे को एक प्रीमियम पे कर रहा हूँ, सिमिलर टू इंश्योरेंस। जैसे इंश्योरेंस में होता है कि तुम प्रीमियम पे करते हो, इन केस ऑफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी वाले तुम्हें पैसे देते, राइट। सिमिलरली कॉल ऑप्शन में जिससे तुम खरीद रहे हो, लाइक लेट्स से कि इन दिस केस नागेश से तुम ये राइट खरीद रहे हो, ये अग्रीमेंट खरीद रहे हो कि आई एम गिविंग यू अ प्रीमियम, एंड अगर 630 विच इज स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा गया तो तू मुझे उतना पैसा देते जाए, अगर नहीं गया तो नथिंग, तू मुझे कुछ मत दे, तू बस प्रीमियम एंजॉय कर, मेरा बस उतना ही, लाइक जो प्रीमियम मैंने पे किया दैट विल बी द ओनली लॉस फॉर मी। अनलाइक स्टॉक्स की जहाँ पे कि मेरे को खरीदना ही है, एंड अगर नीचे गया तो मेरे को लॉस, ऊपर गया तो प्रॉफिट। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, बस हेज कर रहा हूँ, ओनली प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो पुट ऑप्शन क्या हुआ? पुट ऑप्शन में ऋषि नागेश से एक एग्रीमेंट खरीदता है, ठीक है, कि भाई 630 से जितना भी जाए वो पैसा तू मुझे पे करेगा, एंड 630 के अगर ऊपर रहेगा तो कुछ मत पे कर, उसके लिए मैं तेरे को प्रीमियम दूंगा, तू मुझे ये वाला एग्रीमेंट देगा। तो पुट का पे आउट कैसा रहेगा? लाइक लेट्स से 630 स्ट्राइक प्राइस है, अगर 620 हो गया तो मैंने क्या बोला था कि नीचे 630 से जितना भी नीचे जाएगा वो पैसा तू मुझे देगा, राइट। 630 माइनस 620 कितना है? 10। 610 गया तो हो गया 20, उस तरह सो ऑन सो फोर्थ। अगर 630 के ऊपर चला गया तो एग्रीमेंट हो, मतलब कि एग्रीमेंट के पार्ट में क्या है कि 630 के नीचे गया तो तू मुझे पैसा देगा, वरना कुछ नहीं होगा, राइट। जीरो पे आउट। 650 जीरो पे आउट, मतलब कितना भी ऊपर जाने दो, उससे कुछ रिलेशन है ही नहीं इस एग्रीमेंट का। बस जितना नीचे जाते रहेगा कि 610, 600 से 590, उतना पैसा ज़्यादा मिलते रहेगा तुम्हें। अगेन दिस इज ऑल्सो लाइक लिमिटेड रिस्क। व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज की प्रीमियम अमाउंट, कि अगर लेट्स से कि 630 के ऊपर रहा आपको तो जीरो पे आउट आने वाला है और आपने प्रीमियम ऑलरेडी पे कर दिया, सो दिस इज योर रिस्क एंड बाकी प्रॉफिट इज दिस मच। अब इसका भी पे आउट देख लेते हैं, पुट का ऑप्शन का भी। स्ट्राइक प्राइस मान लो कि 0, स्ट्राइक प्राइस था 630, स्पॉट प्राइस है एक्स एक्सिस पे, एंड इधर पे आउट देख लेते हैं। पे आउट एज इन की प्रॉफिट, आगे डाउट है तो लेट्स से कि 0 है, 0 हो गया एक मंथ एंड पे, तो तुम्हें प्रॉफिट कितना मिलने वाला है? 630 रुपीज़, क्योंकि 630 माइनस स्पॉट प्राइस 0, ये इतना हमारा प्रॉफिट होगा। लेट्स से कि 200 हुआ स्पॉट प्राइस, द प्राइस ऑफ स्टॉक, तो कितना होगा? 430। अगर 600 हुआ तो 30 रुपीज़ प्रॉफिट, राइट। देखो सो लेकिन नाउ डिफरेंस बिटवीन पुट एंड कॉल, जो डेफिनेशन है डिफरेंस वो तो है ही। मैक्सिमम प्रॉफिट कॉल में इज इन्फिनाइट, मतलब कितना भी ग्रो हो सकता है, 630 के ऊपर कितना भी जा सकता है स्टॉक प्राइस, राइट, लाइक थियोरेटिकली, तो पूरा उतना प्रॉफिट बहुत सारा आ सकता है। हाउएवर पुट में मतलब कि लाइक लेट्स से 630 है स्ट्राइक प्राइस, तो कितना नीचे जा सकता है? मैक्सिमम 0, राइट। सो लिमिटेड प्रॉफिट रहती है, एंड विच इज 630 या फिर स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। सो these are the basic understanding of call and put option, and these two are unique tools
made by the finance people and the investor community to hedge risk. Uses क्या है इनके कि you can limit your risk and unlimited profit कर सकते हो तुम, unlimited profit or more profit in case of put. So using only call and put, there are 24 significant strategies. To make assured profits with limited risk. बहुत जगह पे आपने सुना होगा कि पैसा डबल, पैसा ट्रिपल वगैरह वगैरह वगैरह. आप डिराइवेटिव्स आर दोस इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू आप अपने मन चाहा रिस्क ले सकते हो कि ज़्यादा रिस्क लेना है, ज़्यादा पोटेंशियल है आपके प्रॉफिट्स का, कम रिस्क लेना है, कम पोटेंशियल है प्रॉफिट का, और लिमिटेड रिस्क लिमिटेड प्रॉफिट्स, सब कुछ कर सकते हैं. आई विल हैव वन मोर वीडियो ऑन दिस ऑप्शन स्ट्रैटेजीज. बेसिकली वीडियो का नाम रहेगा जहाँ पे कि मैं बताऊंगा कि कैसे व्हाट ऑल स्ट्रैटेजीज कैन यू डिप्लॉय यूजिंग ऑप्शंस, जिससे कि मतलब थोड़ा अमाउंट लगाएंगे थोड़ा प्रॉफिट आएगा, ज़्यादा अमाउंट लगाएंगे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, एंड वेरियस अदर सिनेरियोज पूरा करेंगे. ठीक है, टिल देन लव यू ऑल, बाय टॉप ग्रेडर्स.